नदी का सीना चीर रहे रेत माफिया, प्रशासन बना तमाशबीन। परसोड़ी घाट में दिन दहाड़े और रात के अंधेरे में अवैध उत्खनन का खेल। नदी के बीच बांध बनाकर ट्रैक्टरों से निकाली जा रही रेत। बता दें कि लांजी तहसील अंतर्गत ग्राम परसोड़ी घाट इन दिनों रेत माफियाओं की खुली जागीर बन चुका है। यहाँ नदी के गर्भ से दिन रात अवैध रेत उत्खनन का कारोबार बेखौफ तरीके से संचालित हो रहा है। हालात इतने गंभीर है कि रेत माफियाओं ने नदी के बीच अस्थायी बांध बनाकर प्राकृतिक जलधारा तक को बाधित कर दिया है, लेकिन जिम्मेदार विभागों की आंखों पर पट्टी मानो बंधी हुई है। स्थानीय लोगों के अनुसार ट्रैक्टरों में रापा लगाकर नदी के भीतर से रेत खींचकर किनारे तक लाई जाती है और फिर ट्रालियों में भरकर खुलेआम परिवहन किया जाता है। यह पूरा खेल प्रशासन की नाक के नीचे चल रहा है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर केवल खानापूर्ति की जा रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि रेत माफियाओं ने नदी के बीच 2 स्थानों पर अस्थायी बांध बना दिए हैं ताकि ट्रैक्टर और ट्रालियां आसानी से भीतर तक पहुंच सके। ट्रैक्टर में रापा लगाकर नदी के गर्भ से रेत खींची जा रही है, जिससे नदी का स्वरूप तेजी से बिगड़ रहा है। पर्यावरण नियमों और खनिज कानूनों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है, लेकिन खनिज राजस्व और पुलिस विभाग एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालकर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। सूत्रों के अनुसार रेत माफियाओं ने अपना ऐसा नेटवर्क खड़ा कर दिया है कि मुख्यालय के प्रमुख चौक चौराहे, एसडीएम कार्यालय, थाना परिसर और यहां तक कि अधिकारियों के निवास के आसपास भी उनके गुर्गे नज़र रखते हैं। जैसे ही किसी विभाग की गतिविधि की भनक लगती है, सूचना तत्काल घाट तक पहुंचा दी जाती है और वाहन गायब हो जाते हैं। क्षेत्र में यह भी चर्चा है कि कारंजा स्थित वन नाका पर प्रति ट्रिप के हिसाब से कथित रूप से राशि जमा कराई जाती है, जिसके कारण रेत से भरे वाहन बिना रोक टोक गुजरते हैं। इधर जिले भर में केवल दिखावटी कार्यवाही कर प्रशासन अपनी जिम्मेदारी पूरी मना रहा है, जबकि दूसरी ओर रेत माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि पूर्व में पुलिस, पत्रकारों और कर्मचारियों और अन्य लोगों को वाहनों से कुचलने जैसी घटनाएं भी सामने आ चुकी है। क्षेत्रवासियों ने कलेक्टर से मांग की है कि परसोड़ी घाट में चल रहे इस संगठित अवैध कारोबार की उच्च स्तरीय जांच कर रेत माफियाओं और उनके संरक्षकों पर कठोर कार्रवाई की जाए, अन्यथा आने वाले समय में नदी का अस्तित्व ही संकट में पड़ सकता है।